मनोज कहाँ गई मेरे भाई को? हुआ ना मेरे भाई को मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। चलो। हद हो गई। इस लड़की ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा, पूरे मोहल्ले में बदनाम कर दिया। तो थाना कचहरी क्या करेंगे अब हम? अगर रिजवान मर गया ना तो इसके ऊपर कत्ल का केस होगा, सीधा सीधा फांसी लगेगी इसे। अल्लाह, ये लड़की जब से इस घर में आई है ना, नहुस्तों के अंबार लेकर आई है। एक लम्हा सुकून से मुझे चैन से जीने नहीं दिया इसने। हर तरफ नहुसत नहुसत नहुसत। अब लोगों को क्या जवाब देंगे? लोग तो हमसे सवाल करेंगे ना। बेड़ा गर्क करके रख दिया हमारी इज्जत का। तकेगा कर दिया इस लड़की ने हमें। क्या हुआ इतनी रात को? किसका फोन है? हलीमा भाभी। हलीमा भाभी? वो कौन है? हेलो हलीमा भाभी, खैरियत है? आपने इतनी रात को कॉल की, क्या हुआ है? आप रो क्यों रही है? उजाला तो ठीक है ना? उजाला ने रिजवान को मार दिया। वो हॉस्पिटल में है और पुलिस 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 उजाला को पकड़ के ले गई है। क्या मतलब? हुआ क्या है? मुझे आप बताएं तो सही। आप मुझे डिटेल से बताएं क्या हुआ। उजाला ने रिजवान को मार दिया। उसके सर पे चोट आई है। और उसकी बहन ने उजाला के खिलाफ FIR कटवा दी है। उजाला इस वक्त पुलिस स्टेशन में। खुदा के लिए ज़ुहैब कुछ करो, हमारी मदद करो ज़ुहैब, हमारे पास और कोई नहीं है इस वक्त। मेरी बहन को बचा लो। हमारी किसी से वाकफियत भी नहीं है ज़ुहैब, खुदा के लिए कुछ करो।
आप परेशान हो, मैं आ रहा हूँ, मैं बस आ रहा हूँ, आप क्या? वेट करें। कहाँ जा रही थी रात में? अरे मैं कुछ पूछ रही हूँ, मुझे बताएं तो सही, हुआ क्या है सुबह आखिर? तक आ जाऊंगा, तुम प्लीज परेशान मत होना, और अम्मी अब्बू को भी कॉल करके परेशान मत कर देना, आ जाऊंगा मैं। पर कहा क्या उन्होंने? हाल अच्छा सुनो, उजाला की बहन की कॉल थी। तो जा सकता हूँ। मेरी मासूम बहन की जिंदगी बर्बाद। अल्लाह तू ही कुछ मदद कर दे, तू ही मदद कर दे, परवरदिगार मदद कर दे, मेरे मालिक मदद कर। जिंदगी नहीं कोई जिंदगी, कभी दिल जला। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। और तू मुझे आज बता रही? रिजवान, मुझे भी आज ही पता चला है। नहीं 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 नहीं, तुझे पहले से पता था, तूने मुझे आज बताया। आपको खुशी नहीं हुई? खा खुशी होगी मुझे? हाँ, ये गरीब और बेरोजगार बाप अपने बच्चे को क्या दे सकता? क्या दूंगा मैं अपने बच्चे को? रिजवान, आप ऐसी मायूसी की बातें क्यों कर रहे हैं? इंशाल्लाह कोई ना कोई अच्छा बंदोबस्त हो जाएगा आपकी नौकरी का, और मैं भी तो ट्यूशंस पढ़ा रही हूँ। तू बावली हो गई है, सटिया गई है। ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के बच्चे पालेगी, तुझे पता है छोटे बच्चे के कितने अखराजात होते हैं, कितना मुश्किल होता है उसे पालना, और माँ को संभालेगी अपने बच्चे को? अम्मी को तो बहुत खुशी हुई है इस बात की। अभी 3 माह गुजरे नहीं है और तूने इतनी बड़ी फटीक मेरे सर डाल दी। रिजवान, क्या हो गया आपको? ये तो अल्लाह की मर्जी है कि वो हमें औलाद जैसी नेमत से नवाज रहा है और आप नाशुक्री कर रहे हैं। बस कर, ज्यादा बातें मत कर, ये उल्टी सीधी फलसफाना बातें मुझे समझ नहीं आती। सीधी सीधी बात क्या कर मुझसे? कल ही डॉक्टर के पास जा, और ये काम कल ही हो जाना चाहिए, समझी? मैं जानती हूँ तुम खुश नहीं, लेकिन देखना ये बच्चा ना तुम्हारी जिंदगी में खुशियों की नवीद बनकर आएगा। कैसी खुशियाँ आप भी। रिजवान ने तो
उस बच्चे को कबूल करने से इनकार कर दिया। क्या मतलब? रिजवान को ये बच्चा नहीं चाहिए। रिजवान ने शादी की पहली रात ही बोल दिया था कि उसे बच्चों का शौक नहीं है और ना ही वो बच्चा अफोर्ड कर सकता है। और रिजवान ने मुझे धमकी दी है कि अगर ये बच्चा इस दुनिया में आया तो उसका सारा खर्चा मुझे उठाना पड़ेगा। रिजवान इस बच्चे की कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। कभी ये दिल बुझा दिया। ऐसे कैसे? हम है ना, बस बस। तूने उजाला को फटाफट दूध पिलाया। तूने मारा मेरे बच्चे को। हो बात सुन, हल्का हो जा। भूल गया कैसे तेरे रोने चल रहे थे? कहाँ से पालूंगा, कहाँ रखूंगा, क्या करूंगा, कैसे परवरिश करूंगा, और तू शामिल था इस साजिश में। किस दिल से तूने मेरे बच्चे को मारा? तू इंसान खिलाने के लायक नहीं है। कैसे तूने मेरे बच्चे को मारा? तुझे शर्म नहीं आई? किस दिल से मेरे बच्चे को मारा तूने? तुझे शर्म नहीं आई? तूने मेरे बच्चे को मारा? कैसे मारा तूने मेरे बच्चे को? खड़े-खड़े समझ जा रहे हो? मुझे बस कर दो। दिमाग खराब हो गया उसका। आज बच्चे को संभालेगी या अम्मा को संभालेगी? इतनी मुश्किल से 2-4 ट्यूशन हाथ आई हैं, वो भी चली जाएंगी। कमाएगा कौन? वो तो अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे प्यारे अब्बा को कि एक घर और 2 दुकानें हमारे पल्ले छोड़ गए, वरना हम तो एक निवाले को मोहताज हो जाते। तुझसे तो काम होता ही नहीं है वैसे। हेलो, एक बात तो बता, ये ताने देने के अलावा दुनिया में कोई काम है तेरे को? तेरा छोटा भाई हूं, तेरा बाप नहीं जो पैसे कमा कर लाके दूंगा।
बख्तियार उजाला। हलीमा तुम परेशान मत हो, अल्लाह खैर करेगा। तुम दुआ करो कि रिजवान जल्द ठीक हो जाए। अगर वो ठीक नहीं हुआ तो हम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। मुझे उजाला की फिक्र हो रही है। इस वक्त वो जेल में अकेली है और हम में से कोई भी उसके पास नहीं है। तो क्या करूं मैं? जाके जेल में बैठ जाऊं उसके साथ? आप किसी से उसकी जमानत की बात करें ना। किससे कहूं मैं, और किस मुंह से कहूं? कत्ल का केस फाइल हुआ है उसके खिलाफ। ये क्या किया तुमने? अपने भाई को मार दिया? इसने मारा है, इसने मारा है, मैंने नहीं। हाँ हाँ हाँ, इसने मारा, इसने मारा। कुछ भी नहीं कर सकते हम। ऊपर से किरण भी घर आकर बैठ गई है, वरना वजाहत साहब से कह देते। उनके कोई ना कोई ताल्लुकात जरूर होंगे। मैंने जुहेब को फोन किया था, वो हमारी मदद जरूर करेगा। जुहेब को क्यों फोन किया तुमने? क्या जरूरत थी उसे फोन करने की? अच्छा, मैं कुछ करता हूं, मैं करता हूं कुछ। तू ही आसरा, तू ही कोई मौजज़ा दिखा दे मेरे परवरदिगार। कैसा है मेरा भाई? फिलहाल अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर सुबह तक उन्हें होश नहीं आया तो कोमे में भी जा सकते हैं। क्या? जी हाँ। अगले चंद घंटे उनके लिए बहुत अहम है। ज़हनी तौर पे आप लोग तैयार रहिएगा, कुछ भी हो सकता है।
बख्तियार भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बख्तियार भाई, ये सब हुआ कैसे? किस्मत में लिखा था, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कैसी बातें करें बख्तियार भाई आप? उजाला इस वक्त परेशानी में है। मुझे पूरा यकीन है वो ये सब कुछ नहीं कर सकती, और अगर उसने किया भी होगा तो किसी मजबूरी की हालत में आके किया होगा। अपने आप को डिफेंड कर रही होगी वो। अगर ऐसे वक्त में उसके अपने उसका साथ छोड़ देंगे तो खैर, मुझे ये बताएं तो सही, उजाला कहाँ पर है? पुलिस क्या कह रही है? अंदर है। बात हुई थी, उन्होंने कहा कि रिजवान पे कातिलाना हमला उजाला ने किया। और जब तक तफ्तीश पूरी नहीं होगी वो उसे छोड़ेंगे नहीं। हम तो किसी को जानते भी नहीं है, इसलिए कुछ भी नहीं कर सकते, बस इंतजार करना होगा। अच्छा, आप मेरे साथ चलें, मैं सोचू से बात करता हूँ। देखिए, कत्ल की एफआईआर हुई है मोहतरमा पर। जब तक हमें सारे सबूत नहीं मिल जाते और रिजवान साहब का हम बयान रिकॉर्ड नहीं कर लेते, जमानत का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। देखें, मैंने आपसे कहा कि फिलहाल जमानत नहीं हो सकती। आप खामख्वाह अपना भी और मेरा भी वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अच्छा, उजाला से मिल सकते हैं जेल में? साजिद! जी सर। इनको उजाला से मिलवा दें जरा। जी सर, आ जाए। उजाला, तुमसे कोई मिलने आया है। मुझसे? कौन? तुमसे तुम्हारा भाई मिलने आया है और तुम 5 मिनट बात कर सकती हो। कैसी हो तुम? आप कैसी हो सकती? उजाला, तुम परेशान ना होना, मैं कल सुबह तक बहुत अच्छा वकील करके तुम्हें इस जेल से निजात दिलवा दूंगा। मुझे इस जेल से निजात नहीं चाहिए, मुझे रिजवान से निजात चाहिए। आप बताएं मुझे भाई, वो जिंदा है कि मर गया? जिंदा है फिलहाल। और दुआ करो कि जिंदा ही रहे। अगर उसे कुछ हो गया तो तुम्हें भी सजा हो सकती है। मैं उस दरिंदे के लिए कभी दुआ नहीं करूंगी जिसने मेरे बच्चे का कत्ल किया। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं उसका गला अपने हाथों से दबा देती। उजाला, आहिस्ता बोलो, पुलिस स्टेशन है, कोई सुन लेगा। मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे तो मौत से भी नहीं डर लगता।
जो जिंदगी मैंने उस दरिंदे के साथ गुजारी है ना, उससे बेहतर तो ये जेल है। मैं यहाँ अपने आप को ज्यादा महफूज महसूस कर रही हूँ। और आप लोग जाए यहाँ से। ना तो मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत है और ना ही जमानत की। पड़ी रहने दे मुझे। बाहर निकल कर क्या करूंगी? कौन है मेरा? कैसी बातें कर रही हो तुम? हम तुम्हारे कुछ नहीं है क्या? आप लोग बात करें, मैं आता हूँ। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप किस नाते से यहाँ आए? इंसानियत के नाते से हम दर्दी है, इसलिए आए। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे मामलात से दूर रहें। आप क्यों बार बार मेरी वजह से खुद को मुश्किल में डाल लेते हैं? सुहेब, मेरे हाथ जुड़े हैं आपके आगे। प्लीज मेरी जिंदगी से दूर चले जाएं। उजाला, चला जाऊंगा मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर। बस एक बार तुम बाहर आ जाओ, मैं कभी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा तुम्हें अपनी। उजाला, मेरी बात सुनो। रिजवान अभी होश में नहीं है। जब होश में आएगा तो पुलिस उसका बयान लेगी और यकीनन वो तुम्हारे खिलाफ ही बयान देगा। तुमसे भी बयान लेगी पुलिस, और तुमने उनसे वही कहना है जो हम तुम्हें समझाएंगे। खुदा के वास्ते हमसे ताउन करना। मुझे रिजवान की जिंदगी से कोई वास्ता नहीं। मैं तो चाहती हूँ कि वो मर जाए, और अगर वो नहीं मरेगा ना तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं यहाँ से निकलकर खुद उसे मार दूंगी। बस पागल हो गई हो तुम क्या? समझो, मुलाकात का टाइम खत्म हो गया। जी। जिंदगी नहीं कोई जिंदगी, कभी दिल जला। ये तो शुक्र है कि वक्त पे पोल खुल गया। चला था 20 लाख रुपए लेने। ख्वाब में भी नहीं देखे होंगे उसने इतने पैसे। अच्छा, कुछ दिन थाने में रहेगा तो अकल ठिकाने आएगी उसकी। उसने कौन सा कत्ल किया अभी? कभी दिल बुझा दिया, जहां वो आशना कुछ दिन वहां रहेगा, फिर निकल आएगा बाहर। जहां वो चैन सा लगे। मेरा क्या होगा? मेरा मामला तो वहीं का वहीं रहेगा ना। अब नहीं रहेगा। वो 4 दिन बाद आए या कल ही आ जाए, अब हम तुम्हें वहां हरगिज नहीं जाने देंगे। और जैसे वो वापस आता है ना, तो हम सब गवाहों के सामने उसे बिठा के तलाक के कागजात पे साइन करवाएंगे। असल समझदारी तो जुहेब ने की कि आपको वक्त पर फोन कर लिया, पुलिस को भेज दिया। कि अगर वो ऐसा ना करता तो क्या होता? सब मुझे बहला फुसला कर वहीं रहने पर मजबूर कर देते।
अब वो तन्हा मुझे जीने देते नहीं, लम्हे जो बीते थे जाने क्यों ठहरे नहीं, अब वो तन्हा मुझे जीने देते नहीं। ज़ुएब, बहुत रात हो चुकी है, तुम जाओ घर। नहीं बख्तियार भाई, मैं आपके साथ हॉस्पिटल चलूँ। जब तक रिजवान को होश नहीं आ जाता मुझे सुकून नहीं मिलेगा। तुम्हारे घर वाले तुम्हारी वजह से परेशान हो रहे होंगे, तुम घर जाओ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब तक उजाला जेल से बाहर नहीं आएगी मैं सुकून से नहीं रह सकूंगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? शरीफ लोगों के घर में घुस के ऐसी नाजेबा हरकतें कर रहे हो। सबके सामने तुमने मेरी बहन का हाथ पकड़ा। यार भैया मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी समझनी। निकलो यहाँ से वरना। आप प्लीज जाइए यहाँ से। उजाला ये तुम ठीक नहीं कह रही। अपने हाथों से अपनी जिंदगी तबाह कर रही हो तुम। अम्मा, ये ऐसे नहीं सुनने वाला, बहुत ही कोई ढीठ है। एक काम कर, उसकी माँ को फोन लगा, बता उसको कि उसका बेटा यहाँ आकर इस उजाला से शादी के वादे कर रहा है। फोन लेके आ। नहीं माँ को फोन। घर वालों को फोन ना करें। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ ना, मैं खुद घर वालों को जाके मनाऊंगा। मुझे वक्त तो दें थोड़ा सा आप। ओ भाई, बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे बुज़दिल आशिक। जो माँ बाप की मर्जी के बगैर सांस नहीं ले सकता, वो शादी क्या करेगा? निकलो यहाँ से। यार भाई मेरी बात चलो यहाँ से। दो मार इसकी, दो मार। अस्तगफिरुल्लाह, कितना ढीठ बेशर्म लड़का है। रिजवान का होश में आना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं जा सकता बख्तियार भाई, मुझे आपके साथ हॉस्पिटल जाना होगा। चलें। ज़ुहैब, शुक्रिया यार, इस मुश्किल वक्त में तुमने हमारा बहुत साथ दिया। हालांकि मैंने तुमसे बहुत ज्यादती की। काश उजाला के नसीब में तुम्हारे जैसा इंसान लिखा होता। मगर अफसोस, मुकद्दर को ये मंजूर नहीं था। चलिए आ जाओ। Pick up the phone, pick up the phone, pick up the phone. Damn it.
आप मेरी बात सुन रहे हैं? हाँ उजाला, मैं सुन रहा हूँ। लेकिन अब मैं रिजवान के साथ नहीं रहना चाहती। इसलिए नहीं क्योंकि वो मुझे मारता है, इसलिए क्योंकि उसमें एक भी अच्छी आदत नहीं है। वो तो इंसान खिलाने के भी लायक नहीं है। वो इंसान नहीं है, जानवर है, जानवर ज़ुहैब। जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी